नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मेहरा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग कल से चॉइस फिलिंग की जो लिंक है एक्टिवेट हो चुकी है और काफ़ी लोग जो है चॉइस फिलिंग कर चुके हैं और काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। वैसे सभी के जो डाउट है उसके रिगार्डिंग हम वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। सुबह की वीडियो में हमने लाइव चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है स्टेप टू स्टेप उसमें बताया गया है कि आपको चॉइस कैसे करना है, सिक्वेंस कैसे लगाना है। और इसके बाद जिसके पास सेव के लिए जो इनेबल बटन नहीं आ रही थी वो भी उसकी वो जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर चुके हैं। और लास्ट में हमारी जो एप्लीकेशन आईडी होती है उसको फिल करने के बाद आप अपनी चॉइस फिलिंग को लॉक कर सकते हैं और इसके बाद प्रिंट तक आपको सारी इंफॉर्मेशन सुबह की वीडियो में हमने बता दी है। इसके बाद भी कुछ लोगों की प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर 3 नवंबर को हमने चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन करा लिए थे और इसके बाद जो लेटेस्ट वेरिफिकेशन 18 से लेकर 21 के बीच में आया तो उसके बीच में हम हेल्प सेंटर पहुंचे और उन्होंने साफ साफ क्लियरली मना कर दिया था कि आपकी प्रोफाइल जो है लेटेस्ट वेरिफिकेशन कंप्लीट है, आपको वेरिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तुरंत ही आपका वेरिफिकेशन हुआ है और आप डायरेक्ट चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और वाकई में ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसी समस्या आ रही है कि नवंबर में जिन्होंने वेरिफिकेशन कराया था, जिनका डोमिसाइल अपलोड है और सारा कुछ अपलोड है, लेकिन फिर भी वह चॉइस फिलिंग करने के लिए अपात्र है तो उनकी जो आईडी में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। और इसके बाद सीधा सीधा आप डायरेक्ट एमपी हायर एजुकेशन की जो वेबसाइट है उस पर जाकर विजिट कर लीजिए, नंबर मिल जाएंगे आपको और वहां पर बार बार कॉल कीजिए उनसे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, मतलब सब कुछ क्लियर है, इसके बाद भी हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो बाद में हो सकता है कि ये डेट बढ़ जाए और इसके बाद हो सकता है कि आपकी सोल्यूशन मिल जाए, क्योंकि जब आपका लेटेस्ट वेरिफिकेशन है तो बिल्कुल आपकी चॉइस फिलिंग होना चाहिए। और साथ में एक चीज और है कि जो डोमिसाइल अपलोड करने का था वो सिर्फ कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए था। नोटिफिकेशन में साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि जो पहले से कार्यरत है, सेवारत है, उनको अपनी डोमिसाइल अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा उसमें पूर्व पंजीकृत के लिए ऐसा कहीं भी नहीं दिया गया था और ऐसा ही हेल्प सेंटर वालों ने भी बताया और हमने भी वही बताया क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियरली ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन जब कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने अपना जो कि डोमिसाइल अपलोड नहीं किया है तो उनको साथ ये समस्या आ रही है। तो इससे क्लियरली हम आपको ये बता देते हैं कि जो एमपी हायर एजुकेशन का जो वेबसाइट है उनकी जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन कुछ और कहता है। वेबसाइट पे हम जब विजिट करते हैं, ओपन करते हैं, तो जब उसका सिस्टम कुछ और ही नजर आता है तो इनका कुछ सिस्टम सही नहीं है। नोटिफिकेशन में कुछ और होता है और उसके बाद जब हम प्रोफाइल में विजिट करते हैं, लॉगिन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं तो कुछ सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। तो ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट है, पता ही है कि गवर्नमेंट का काम इसके साथ। तो आपको डायरेक्टली वहां पे क्या करना है, कॉल कर लो, आप समझ जाएंगे और इसके बाद वो आपको रास्ता बता देंगे। वैसे तो वैसे आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि आपका लेटेस्ट वेरिफिकेशन है। साथ में दोस्तों जब गेस्ट फैकल्टी की चॉइस फिलिंग आपको 10-15 मिनट के टाइम के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, हमें जो परमानेंट पोस्ट है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि फेज 1 का एग्जाम 28 जनवरी को होने जा रहा है, उस पर भी हमें नजर बना के रखना है क्योंकि ये 6-7 साल के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि आपको जो गेस्ट फैकल्टी में जो जिसको भी ज्वाइनिंग मिलेगी अभी, जब ये परमानेंट जॉब फैकल्टी आ जाएगी तो आपको बाहर होना पड़ेगा, मतलब आप फॉलन आउट में हो जाएंगे। वैसे आप ट्राई कीजिए लेकिन फोकस आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट पर ध्यान देना चाहिए, है ना। मैं बार बार आपको बता रहा हूं जिस तरीके से गेस्ट फैकल्टी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं कि हमें तो गेस्ट फैकल्टी में जाना है, गेस्ट फैकल्टी में जाना है। हाँ बिल्कुल आप ट्राई कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके पास एलिजिबिलिटी है तो जहां से जो मिल रहा है उसको लीजिए, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट। अब परमानेंट पोस्ट है हमारे पास नहीं है, गेस्ट फैकल्टी में हम क्या पूरी जिंदगी भर तो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए, और एक चीज और है कि गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से आप कभी भी परमानेंट नहीं बन सकते। हाँ आपको कुछ बोनस मिल जाएंगे, लेकिन आप चाहो कि हमें गेस्ट फैकल्टी में इतने साल से काम कर रहे हैं और डायरेक्टली हम परमानेंट हो जाए तो ऐसा नहीं है। इसका बाकायदा अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ये प्रक्रिया होगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल परमानेंट पोस्ट की तैयारी कीजिए। पहले फेज का एग्जाम क्लियर हो चुका है, कंफर्म हो चुका है। 28 जनवरी 2024 में आपका पहला फेज का एग्जाम होने जा रहा है जिसमें 8 सब्जेक्ट का पेपर होगा और 8 सब्जेक्ट में से 6 और 7 सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज हमारे पास है जिसमें आपको टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग और
आपको पर यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और इसके बाद फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे, साथ में आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, जो कि आपको मात्र 299 पर पैकेज के हिसाब से हमने इसकी फीस रखी गई है। मात्र नील फीस है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में रहेंगे। जब भी गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग कुछ भी नया नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल हम बाकायदा आपका इंस्ट्रक्शन करेंगे, गाइड करेंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, ताकि आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो दोस्तों, और वीडियो डिस्कशन में हमारा जो एप्लीकेशन है मेरा क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पर है, बिल्कुल आप उसको विजिट कर सकते हैं। वीडियो डिस्कशन में उसकी लिंक भी मिलेगी। तो मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं बार बार कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट पोस्ट पे भी ध्यान देना है। गेस्ट फैकल्टी के साथ साथ हमें परमानेंट पे भी ध्यान देना है। और इसके बाद एक चीज और है दोस्तों की 2000 जो न्यू आवेदक है उनके लिए 24 में जाकर आपको मौका मिलेगा। फरवरी या मार्च में जाके आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग भी हमारी एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जानकारी आपको मिल जाएगी, कब से लेकर कब क्या करना है, कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे कराना है, अपलोड क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक आप तैयारी कीजिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारी टेस्ट सीरीज के साथ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।